everyone. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? जी हाँ, ये इवनिंग के टाइम अभी चेंज चल रहा है। हालांकि आई एम इन द लूप। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको दोबारा कन्वर्ट करूं, क्योंकि मैं खुद उदास हो जाता हूँ 8 बजे तक ना। मैं चाहता हूँ कि 7 बजे ही क्लास स्टार्ट हो। आई डोंट नो, मे बी कोई और टाइम होगा, क्लैश होगा, बट अपने को नहीं, अपने को 7 से 9 ही करना है। मैं नहीं, अपन जिद करके कर लेंगे मैनेज। ठीक बात। ठीक है, तब मुझे बताओ कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, मुझे याद आ गया। यस, आज तो मजा आ जाने वाला है। खाना वाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं खाया? ये बताओ अभी। डू यू वॉच ओलंपिक गेम्स? बताऊंगा अभी, ये सब कहानी आपको बताऊंगा 1 घंटे के बाद। मेरा क्या ना, मैं गेम कोई भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं भारत को हारते हुए नहीं देख सकता, ये तय है। तो अपन क्या करता है, अपन पहले चेक कर लेता किस इवेंट में हम जीते, उसके बाद अपन उसकी रिकॉर्डिंग देखता टू बी ऑन द सेफर साइड। पता है भाई जीत रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये पूरा मैच देखो बाद में हार जाए, ना 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 ना। हाँ, सीपीयू शेड्यूलिंग का सर इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग देखिए और 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप सक्षम थे। ठीक है, हॉकी का मैच दोबारा है। ठीक है, आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 11 से चालू कर रहे हैं नाउ। चलिए, बहुत बकवास करने के बाद मुद्दे की बात पे ऐसे हल्का सा मैं आपको ऐसे ढील देता हूं ना कि जाओ बस, फिर देखो आपकी पतंग ऐसे 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 सब जगह भागती है। फिर डिस्क्रीट मैथ्स देखिए, आपने कभी पता नहीं गौर किया होगा कि नहीं किया होगा, हम 2 क्लोन हैं, संचित संचित, संचित 1 संचित 2, 2 क्लोन है। आधे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ सुबह वाले नहीं, मैं शाम वाले पढ़ाता हूँ, मेरा क्लोन मॉर्निंग में पढ़ाता है। आप कभी ध्यान से देखेंगे बारीकी से तो आपको गौर कर पाएंगे इस बात पे। ठीक बात। चलिए ये क्वेश्चन हमने क्या आंसर आया था इसका, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था ना। इस क्वेश्चन में वाइल सच में लूप था या पागल बना रहे थे हमारा? ये पागल बना रहे थे, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। आई थिंक कह रहा था प्रपोज सॉल्यूशन गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नो नो नो, द प्रपोज सॉल्यूशन आंसर था इसका, ऑप्शन है। सही बात है क्या? यस। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूँ। पहले ये 2-3 क्वेश्चन बचे हुए इनको खत्म करेंगे, फिर आपको आज एक ऐसा मैं आइडिया सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि भाई मजा ही आ जाएगा। गेट 2007 में 2 मार्क में सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी रेस्पेक्ट करिए, देखिए इसका दुखड़ा समझिए, क्या ये बोलना चाह रहा है, और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल दे सकता हूँ, अभी 10 मिनट के बाद दूंगा, चलेगा? आफ्टर 10 मिनट्स। अभी अपन सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ और बातें करेंगे, इधर उधर के काम करेंगे। नहीं हुई थी। हाँ, मैंने डिनर कर लिया, थैंक यू सो मच। आज मुझे 200 का नोट मिला, मुबारक हो। कैसी कैसी बातें? मेरी स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा।
कितने घंटे सोते हो? आप दिल्ली से हो? मुझे कॉलेज से चेक मिला। आज समोसा खाया कि नहीं? कल खाया था। भाई रिफ्रेश करो। अभिषेक कभी कभी हो जाता है इसमें प्रॉब्लम, रिफ्रेश करो दिखने लगेगा क्वेश्चन। मेरी AIR1 आई सपने में। मेरा हर कोर्स कंप्लीट कोर्स है, मैं सिर्फ अलग अलग नाम बदल के लाता हूं ताकि आप मुझे वैल्यू करें। मेरे हर कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हर नया कोर्स पहले से थोड़ा बेहतर जरूर हो सकता है, बाकी सिर्फ मैं बातें बनाता हूं। फिर चाहे वो कंप्लीट कोर्स हो, इनकम्प्लीट कोर्स हो, फाउंडेशन हो, फर्स्ट फ्लोर कोर्स हो, पावर शॉट हो, कुछ भी हो। ये आज डिस्क्रीट कितनी बात क्यों हो रही है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 31, ओके, एंड ऑप्शन डी 55। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले ध्यान से, फिर जहां गलती करूं टोकिएगा। कहता है टू प्रोसेस P1 एंड P2 नीड टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड। Consider the following synchronization construct used by the process. Here, want1 and want2 are the shared variable which are initialized to false. Which of the following statement is true about the construct? अब आप मुझे बताएं, want1 and want2 shared variable initialize किया गया है false से, क्या खुशबू आ रही है आपको? केस 1, केस 2, केस 3 क्या, या कुछ अजीब बात बोल रहा है? सर केस 2 की खुशबू आ रही है, क्लियर कट। दो अलग अलग वेरिएबल है, इनिशियलाइज किया, फॉल्स से, रैंडम तो नहीं किया। जब भी कोई प्रोसेस अंदर आता है, अपने वांट्स ऑफ वन में लिखता है ट्रू, कहता है मैं जाना चाहता हूं, बट क्या चला जाता है? नहीं, अपने भाई से पूछता है भैया आप जाना चाहते हो? भाई जाना चाहता है तो यहीं पे बिजी वेट करता है, भाई नहीं जाना चाहता आगे बढ़ता है, क्रिटिकल सेक्शन में निकलता है, बाहर जाते हुए वांट वन को फॉल्स करता है। ये तो क्लियर कट फ्लैग वाली बात हो गई, इजंट इट? बिल्कुल सेम टू सेम इसने काम छाप दिया है, बस वहां फ्लैग 1 फ्लैग 2 था, इसने उसके नाम बदल के एरे के बजाय दो वेरिएबल बना दिए, want1 want2। और कोई चेंज है क्या? यस क्या यहां पे स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है? स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन केस 2 याद करो। नहीं सर, यहां पे स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन नहीं है। अच्छा एक एक करके मैं बढ़ता हूं। क्या यहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन है? क्या यहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन है? जी हाँ, यहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या यहां पे प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस नहीं सर, यहां पे प्रोग्रेस नहीं है। रीजन क्या है? प्रोग्रेस नहीं है, व्हाट इज द रीजन? रीजन है सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। डू नॉट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, गलत है, बाहर करिए। डज नॉट एंश्योर बाउंडेड वेट, कहां पहुंच गया बाउंडेड वेट पे? इट रिक्वायर दैट द प्रोसेस एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन इन स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, भाड़ में जाइए। कहां से आपको 31% कौन लोग हैं मेरी क्लास में? कौन लोग हैं ये? अरे भाई जब यहां से इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ये प्रोसेस जाएगा, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं। जब यहाँ पे फॉल्स है, आप आएंगे, पहले इसको ट्रू करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, बाहर निकलते हुए फॉल्स करेंगे। अब क्या ये दोबारा ट्रू नहीं कर सकता? क्या कर सकता है सर? तो दोबारा फॉल्स को ट्रू करेगा, फिर अंदर जाएगा। अगर P2 इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या P1 को कोई प्रॉब्लम है? नहीं।
और मैं तो कहता हूं यहाँ पे, हालांकि मैं एडवाइस नहीं करता रट्टाफिकेशन, बट ये बात आपको समझ आनी चाहिए, अगर ये कोड देख के आपको केस 2 की याद नहीं आई, पल पल तेरी याद मुझे तड़पाती है, अगर केस 2 की याद नहीं आ रही है सर तो कोई प्रॉब्लम है, देयर समथिंग रॉन्ग। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अगर ये क्वेश्चन देख के केस 2 आपको नहीं याद आया, इसका मतलब सर ध्यान से नहीं पढ़ा अपन ने। यस, यश कह रहा व्हाट इज केस 2। बहुत बढ़िया। जब मान लीजिए कोर्ट में वकील बोल रहा है कि सर इसने ये किया ये किया ये किया, आईपीसी सेक्शन दिस दिस दिस, जज पूछ ले सेक्शन क्या होता है, भैया जज क्यों बना है तू? बाबू 3 केस पढ़ाए हैं। पहला केस कौन सा है? जहां सिर्फ टर्न वेरिएबल है। दूसरा केस कौन सा है? जहां सिर्फ फ्लैग है। और तीसरा केस कौन सा है? जहां टर्न और फ्लैग दोनों है, जिसको डेकर्स एल्गोरिथम या पीटरसन सॉल्यूशन भी कहते हैं। सो दिस इज इनवैलिड ना, ये गलत है। डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, 100% ये बात सही है। रट्टू तोते भी ये बात बता दें। यस सर, आपके डिस्क्रीट कोर्स, ये क्या चक्कर हो रहा है आज? आपके डिस्क्रीट मैथ्स टीओसी रिकॉर्डेड देखा हूं, बहुत ही अच्छा समझ में आया, थैंक यू सर। नाम आपने रखा अपना पांडु, पांडु जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अगर सबको इतनी जल्दी समझ आ गया भाई साहब, मैं दोबारा भी लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ मॉर्निंग में कंपाइलर के बाद, फिर उसमें कौन देखेगा है? तो मैं बता दूं, जैसा रिकॉर्डिंग में आपको मिल रहा है उससे अच्छा मैं पढ़ाऊंगा। बहुत नई नई बातें मैंने सीख ली हैं। यस, चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी इसमें कोई डाउट है क्या? कोई अपना दिमाग लगाना चाह रहा है तो बताओ कि सर नहीं ये नहीं है सर, या इधर से करेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें बाउंडेड वेट होगा कि नहीं होगा, प्रोसेस के अधिकारों का कुछ ऐसा। क्लियर है सभी को? अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैं आपको एक बात समझाता हूं। आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मेरा लाइव कोर्स देखो, इस बात का ज्यादा चुल्ला आपको होना चाहिए कि मुझे होना चाहिए? बताओ, मैं समझाता हूं आपको सादी भाषा में। आप मेरा कोर्स देखो, मैं क्या करूंगा, पापड़ थोड़ी बनाऊंगा बैठ के, अगर आप आओगे नहीं तो फिर मेरे ऊपर छोड़ दो ना। अभी से क्यों आप कर रहे हो? जब मार्केटिंग करने की जरूरत होगी मैं करूंगा। फिर वही, अभी जो लाइव कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसको खराब कर रहे हैं। अब डिस्क्रीट आपको सुंदर लग रहा है, इसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का भाई, इसको देखिए। चलिए ये आ जाइए, लुक एट दिस। गेट 2001 का ये क्वेश्चन है, काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक पैटर्न पे पूछा है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये क्वेश्चन। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम टेस्ट में आया था, उसमें बस वह देखते ही जब प्रोसेस एंटर करेगा। जी हाँ, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, बस आप ऐसा बोल सकते हो। सर मैं जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा था तब सर याद है क्या कि वो दिन आपको हंसाया था? मुझे लगा कि अगस्ती बोलेगा जब आप डिस्क्रीट मैथ पढ़ा रहे थे तब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का रिकॉर्डेड कोर्स देख रहा था। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे हो, अभी डिस्क्रीट का रिकॉर्डेड कोर्स देख रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे स्पेशल क्लास लगानी है, बट जब महीना स्टार्ट होता है ना 1-2 दिन में चिल करता हूँ, और गेट सम चिल पिल। सो मन करता था, मैंने आपसे बोला था संडे, फिर मैंने कहा चल छोड़ यार ऐसे।
बताइए सर, इसका आंसर बताइए। वी ब्लॉग नहीं आया अभी तक आपका, मैं क्या जवाब दूंगा आपको। थोड़ा ढूंढो तो मिल जाएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन है जरा ऑब्जर्व करिए। कंसीडर अ पीटरसन एल्गोरिथम। अब ये जब नाम इसने लिख दिया तो कोई कंफ्यूजन है कौन सी केस की बात कर रहा है? अगर हमारे हिसाब से सोचे जैसे अपन नंबरिंग कर रहे हैं, नाउ दैट इज केस 1, केस 2 और केस 3। नाउ दैट इज केस 3। So consider Peterson algorithm for mutual exclusion between two concurrent process I and J. Program executed by the process is shown below. अच्छा, क्या क्या ऑप्शन है? अगेन ए को मिले, अभी भी आप लोग अच्छा नहीं कर रहे, 21, बी को मिले 53, सी को मिले 20 और डी को मिले 6। नाउ लेट मी गो वन बाय वन, फिर ऑब्जर्वेशन करके आपको समझाता हूं। ओके, आप मुझे बताओ, जब भी गेम स्टार्ट होता है, ये कोई प्रोसेस है बिटवीन पीआई और पीजे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है, मुझे बताओ, प्रोसेस अपने फ्लैग में ट्रू लिखता है कि दूसरे के फ्लैग में ट्रू लिखता है? भाई याद दिलाना, अपने में ट्रू लिखता है। तो अगर ये फ्लैग ऑफ आई में ट्रू लिख रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस पीआई है कि पीजे है? इसका मतलब ये पीआई होना चाहिए, नहीं, ये पीआई होना चाहिए। तो फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, बिल्कुल सही। उसके बाद टर्न दे रहा है जे को, क्या हमने यही पढ़ा है? बिल्कुल यही पढ़ा है सर। अपना फ्लैग ट्रू करते हैं और मौका देते हैं अपने भाई को। अगर आप समझेंगे, रटेंगे नहीं, तो वो किसी तरीके से लिख ले, नाम बदल ले, कुछ भी कर ले, आप पकड़ लोगे उसको। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। फिर कह रहा है वाइल पी, जो कंडीशन है वो बताओ। तो कंडीशन में हम क्या बताते हैं, मुझे बताओ। हालांकि ऑप्शन में यहां सब जगह सिंगल इक्वल टू होना चाहिए कि डबल, क्योंकि कंपैरिजन है, डबल होना चाहिए था, बट सभी जगह एक लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन करते क्या है, हम देखते हैं, अगर हम पीआई हैं तो हमारा भाई पीजे, और हमारा भाई पीजे, तो हम देखेंगे क्या पीजे का फ्लैग ट्रू है कि नहीं है, इजंट इट? हम अपना फ्लैग क्यों ट्रू देखेंगे, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हो जाएंगे बाहर। क्या इतनी बात समझ आती है सभी को? सर हम अपना फ्लैग नहीं देखेंगे, अपन पीजे का फ्लैग देखेंगे। यस, वेरी गुड। पीजे का फ्लैग ट्रू है कि नहीं है। उसके बाद अब हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि टर्न भी हम देखेंगे। जब उसका फ्लैग ट्रू होगा तो फैसला कौन करता है? टर्न। फिर हमें देखना चाहिए कि टर्न जे का है कि नहीं है। अगर टर्न जे का है तो हम वेट करेंगे, अदरवाइज हम क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। तो 100% आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? तो जिन लोगों ने टर्न इजिकल्स टू आई चेक किया है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई नई फॉर्मूला रख के आपको समझा दूंगा। कल ये बिल्कुल वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पूरा कोड हमने डिस्कस किया था, इजंट इट? तो अगर मैं पी नॉट हूं तो मैं नॉट पे चेक करूंगा, टर्न की वैल्यू 1 यानी कि बराबर वाले भाई को दूंगा, और बाकी दोनों चीजें भाई के लिए ही चेक करूंगा अपने। फॉलो कर पा रहे हैं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आई की बात हो रही है ना? शिवम पूछ रहे हैं बेटा, आई की बात हो रही है, बट कोई प्रोसेस, अब ये पी नॉट है, पी नॉट है, तो ये फ्लैग ऑफ आई को सेट नहीं कर रही, कंपेयर करके टेस्ट तो करेगी, इजंट इट? बिल्कुल, मैं पीआई की ही बात कर रहा हूं, बट पीआई दूसरे प्रोसेस का जो वेरिएबल है उसको तो क्रॉस चेक करेगी ना। बताओ, बात समझ आ रही है क्या? मतलब लूप में देखना है मतलब ये है बेटा कि पहले आपको पहले ही 3 केस समझने हैं। आप कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा। आप ये 3 केस कल की क्लास दोबारा देखो, एक बार कल की क्लास दोबारा देखो, आपको इस पे इन डेप्थ लेवल क्लैरिटी आएगी। बहुत आसान बात है और बहुत समय लेके मैंने पढ़ा है। यस सर, कल मेरे को एक पुलिस वाला पर्सन, पुलिस वाला, अब पुलिस ही लिख रहे हैं, पुलिस वाला परेशान किया तो वीडियो बनाने वाला आइडिया बहुत कम आया। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ या ना वो लिख दो बस।
अच्छा, ये आइडिया तो मैंने लड़कों के लिए दिया है कि वे पिटाना। आप तो लड़कियों एक बार चिल्ला देती ना, बस अर्गम निर्पाम जी सुहा गया होता उसका। ये तो बेटा लड़कों के लिए दिया है, वरना लड़के पिट जाते हैं। आपको तो चिल्लाना था बस एक बार। चलिए खैर अगले आइडिया पे आते हैं। या पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा था क्या? जी हाँ, मैं एक बात ये पूछ रहा था कि ये जो सॉल्यूशन है, फिर दोबारा से याद करते हैं, ये 1 प्रोसेस सॉल्यूशन है, 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है? वो 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है। अब आप मुझे बताएं, n प्रोसेस तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको 3 प्रोसेस पे करके दिखाओ, तो करना आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल काम है। 3 प्रोसेस पे अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग आइडिया। और अगर इसी फिलॉसफी को अपन ये ठान लेगी अपन इसको n प्रोसेस तक एक्सटेंड करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाने वाला है। बल्कि क्लास दरअसल इस पॉइंट पे एंड होनी चाहिए थी कि मैं आपको होमवर्क दूं, तो दैट कुड बी अ होमवर्क ऑल्सो। आप ट्राई करके देखना, प्लीज ट्राई दिस वन, कि अगर इस आइडिया के हिसाब से आप 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, n प्रोसेस सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करोगे, तो ऐसा करना आसान होगा या मुश्किल होगा? यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं आपको ये काम करने का एक नया आइडिया समझाता हूं, और उस नए आइडिया का नाम है सर क्या? सीमाफोर्स। अभी बहुत कमाल का आइडिया है और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना? और ये जो टॉपिक है सर ये मेरे दिल के बड़े करीब है, तो इसको आप भी उतने अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारी नई बातें भी आप सीखेंगे। YouTube के ऊपर जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी सर, वो सीमाफोर्स की थी, जो पहली वीडियो अपलोड की थी। यस, तो मान लीजिए मैं बोल सकता हूं कि तो मैंने अपना करियर इस वीडियो से, इस टॉपिक से स्टार्ट किया है। सीनियर कहते हैं कि गंदा टॉपिक है, आज देखेंगे। उनसे बोलो नहा लिया करो डेली, सब अच्छा लगेगा। चलिए अब देखिए आपको कहानी समझाता हूँ, क्या सीमाफोर की कहानी है। ओके ओके, तो मुझे एक बात बताइए, पहले तो एक बात समझिए। जैसे इंटीजर एक वेरिएबल है, जैसे फ्लोट एक वेरिएबल है, जैसे कैर एक डेट वेरिएबल कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, डेटा टाइप, जैसे ये सबके सब एक एक डेटा टाइप हैं। क्या सीमाफोर कोई डेटा टाइप है? नहीं। लोग इसको पता नहीं किस तरह से ट्रीट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो सीमाफोर एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या बात समझ आती है क्या? सीमाफोर कोई अलग स्पेशल चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल। जैसे नसरुद्दीन शाह बोलता है ना, आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन। यस, तो ऐसे सीमाफोर बोलता है, आई एम जस्ट अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस यस। तब सोचने वाली बात है अगर ये सिंपल इंटीजर वेरिएबल है ना, तो फिर ये क्यों इतना पॉपुलर? क्या इसमें खास बात है? तो मान लीजिए, अच्छा सीमाफोर का नाम क्या होगा? तो कहने को तो आप इसका नाम XYZ कुछ भी रख सकते हैं। यस, वाई ओनली इंटीजर वेरिएबल। आप बताओ क्या रखना चाहती हो? इसे पॉइंटर बना दूं? क्या बनाऊं बताओ? इंटीजर ना रखूं, क्या रखूं? इससे सिंपल वेरिएबल कोई होता है क्या? चलिए, तो एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, इसका नाम रख देते हैं एस। एस क्यों रखते हैं? ताकि देख के पहचान में आ जाए कि भाई साहब ये सीमाफोर है। क्या आप इसका नाम IJK LMNOP कुछ भी रख सकते हैं? जी हाँ, आपकी इच्छा है ना? अपन इसका नाम एस रख देते हैं टू मेक द आइडिया सिंपल। एक और बात, सीमाफोर का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, मुझे याद दिलाओ दोबारा।
सिंक्रोनाइजेशन के लिए करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। यस, ठीक है। लेकिन अब देखिए, एक बात जो आपको समझनी है यहां पे, एक बात जो आपको समझनी है वो क्या, सिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आगे आज मैं आपको समझाऊंगा, जैसे प्रोसेस का ऑर्डर डिसाइड करना या फिर रिसोर्स मैनेज करना, नंबर ऑफ आइडियाज। बट अब एक बात ध्यान से याद रखिएगा, अगर आप सीमाफोर का इस्तेमाल करने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो आप इस इंटीजर वेरिएबल को हमेशा 1 से इनिशियलाइज करेंगे। क्या ये बात याद रखेंगे आप? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। if you want to solve critical section problem using semaphores, then the semaphore variable s must be initialized with 1। अगर 0 से इनिशियलाइज किया तो भी गड़बड़, और 2 से कर दिया तो भी गड़बड़, 1 से ही इनिशियलाइज होगा। क्या बात समझ आती है? वजह बताएंगे बेटा, बताएंगे। अभी तो आपको सीमाफोर भी नहीं पता, तो थोड़ा टाइम दो, एक बात समझ आएगी। यस, सीमाफोर्स आर सिंक्रोनाइजेशन टूल्स यूजिंग विच वी विल अटेम्प्ट एन प्रोसेस सॉल्यूशन। ये तो बात जनरल हो गई। नाउ a semaphore s is a simple integer variable, but apart from initialization it can be accessed only। अभी अगली लाइन पे चला गया, but do you understand it is a simple integer variable? yes। अब अगली बात ऑब्जर्व करिए, हम बोल रहे हैं अपार्ट। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर किसी चीज को विशेष बनाना हो, खास बनाना हो, तो क्या उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा? मुझे बताओ क्या उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा? नहीं। दरअसल ज्यादातर लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट की सही वैल्यू पता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। तो एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उन्होंने क्या किया मेरे को नाम याद नहीं, लेकिन यूरोप का कोई बहुत बड़ा वायलिन प्लेयर था। ऐसा वायलिन वो बजाता था कि अगर वो कॉन्सर्ट करे तो उसके 1 साल पहले ही सब फ्री हो जाए, सब बुक हो जाए। यस, और अजब गजब लोग पैसे देने के लिए तैयार। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, उसका फेस थोड़ा सा कवर किया और उसको एक मेट्रो स्टेशन पे बिठा दिया वायलिन लेके कि चल तू यहाँ बैठ के भीख मांग थोड़ी देर, देखते हैं तेरी क्वालिटी किसी को समझ आती है कि नहीं। तो बताइए, क्या लोगों ने उसको घेर के खड़े हो गए, इसकी क्वालिटी बहुत लाजवाब थी, ऐसा कुछ? किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। यस, अच्छा, सोनू निगम ने ऐसा भी किया। ओके, बट मैं सिर्फ आपको एक आइडिया समझा रहा हूं कि ये होता ना, आर्ट होता है। वाह, मान लीजिए कोई कॉन्सर्ट हो रहा है दिल्ली में कि भाई फला शास्त्रीय संगीत के कोई गायक या बजाने वाले आ रहे हैं, आधे लोग बस ये मान के सुन रहे हैं कि उस्ताद बजा रहे तो अच्छा ही बजा रहे होंगे, अब समझ तो हमें कुछ आ नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उस्ताद बजा रहे हैं तो बढ़िया ही होगा, बस ऐसा, पता कुछ नहीं कि हो क्या रहा है ना। लेकिन जब आप उसे खास बना देंगे, जब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तब आपको लगेगा भाई ये कुछ वैल्यूएबल चीज है। यस, तो ठीक उसी तरह वे कहानी आपको क्यों सुनाई, इस वेरिएबल को खास बनाने के लिए, इसको इंपॉर्टेंट स्पेशल बनाने के लिए इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या कभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। मतलब एक तरीका है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं, भाई साहब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना, लो अभी किए देते हैं, इसको +22 कर देना, नहीं, ऐसा नहीं। यस, तो अब इसको एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या हैं? आप इस पे फंक्शन कॉल कर सकते हैं, यू कैन डू फंक्शन कॉल। और 2 तरह के फंक्शन कॉल हैं, या तो वेट ऑफ एस या तो सिग्नल ऑफ एस। कौन कौन से फंक्शन कॉल बताओ? या तो वेट या तो सिग्नल। पहले सिग्नल को आप देख लो, सिग्नल से सिंपल कुछ हो नहीं सकता। क्या कर रहा है ये मुझे बताओ? सिग्नल मतलब बेसिकली +1 करना, इंक्रीमेंट करना। तो आप जिस भी वैल्यू पे कॉल करोगे,
सिंपली एस इज इक्वल्स टू एस प्लस वन इंक्रीमेंट करके ये आपको प्लस वन करके दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एस की वैल्यू है 0 और मैं सिग्नल ऑफ एस कॉल कर दूं तो क्या होगा बताइए? वैल्यू सर हो जानी है 1। अगर 1 पे कॉल करूंगा तो 2, 2 पे करूंगा तो 3, और ये कहानी सो एंड सो फॉर एज इट इज आगे चलेगी। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए जरा वेट के ऊपर, और वेट में पहली लाइन में आपको नजर आ रहा है वाइल, यस, और साथ में लगा है सेमी कॉलन, तो समझ जाओ ये लूप है कि ट्रैप है सर? ये तो ट्रैप है। अभी देख लेते हैं। अगर मैं एस इज इक्वल टू 1 पे कॉल करूंगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू के फॉल्स? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो आप लूप से बाहर एस माइनस माइनस और ये वैल्यू 1 से हो जाएगी 0। सही बात है क्या? यस। लेकिन अब अगर आप दोबारा एक बार इस पे वेट ऑफ एस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ कंडीशन ट्रू की कंडीशन फॉल्स? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो आपको आगे जाने देगा या यही बिजी वेट कराता रहेगा? आपको यही ट्रैप कर लेगा, यही घुमाता रहेगा। जब तक वैल्यू इसकी 1 नहीं हो जाएगी तब तक आपको आगे जाने नहीं देगा। आमतौर पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव नहीं जाने देगा, 0 तक जाने देगा, वहीं रोक लेगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अच्छा, एक और बहुत सिंपल बात, स्टैंडर्ड राइटर, अलग अलग ऑथर्स वेट ऑफ एस को आमतौर पे शॉर्ट में लिखने के लिए लोग पी ऑफ एस नोटेशन भी यूज करते हैं। तो आप वेट ऑफ एस लिखो, पी ऑफ एस लिखो, अलग बात है कि सेम बात है? सेम बात है। सिमिलरली सिग्नल के लिए अपन क्या भी यूज करते हैं? वी ऑफ एस। वेट ऑफ एस, पी ऑफ एस या सिग्नल एस, वी ऑफ एस, बोथ ऑफ देम आर सेम आइडिया। क्या इतनी बात समझ आती है क्या? ओके, तब आप मुझे बताओ, मैंने कुछ नई बात तो बताई नहीं। एक साधारण सा इंटीजर वेरिएबल है ना, जिसके दो ही फंडामेंटल आइडियाज है, बताएं क्या क्या? वेट एंड सिग्नल। इनिशियलाइज आप करेंगे 1 से, उसके बाद या तो इंक्रीमेंट करेंगे या तो डिक्रीमेंट करेंगे। उसके अलावा कोई नया अलग डिफरेंट तरह का आप इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर है सभी को? चलिए अब इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं और सिंपली डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूं। पिछला आई थिंक लास्ट क्लास जो पूरी 2 घंटे की हमने कवर की होगी, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा था क्या? क्या टारगेट है हमारा? हमारा टारगेट है एन प्रोसेसेस में कोई सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करें, यही टारगेट है ना? वी मस्ट हैव अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बिटवीन एन प्रोसेसेस। ठीक बात। और उसके भी 2 स्टैंडर्ड हमारे पास हैं। क्या क्या स्टैंडर्ड है सर? क्या क्या स्टैंडर्ड है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए और प्रोग्रेस होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस, यस, ठीक है। तो ध्यान से जरा पूरा आइडिया देखो, ऑब्जर्व करो, फिर मुझे एक बात बताओ क्या मैंने लिखा है। ये सॉल्यूशन मैंने P1, P2, P42 के लिए लिखा है या P ऑफ I जनरलाइज सॉल्यूशन है? गौर करो इस बात पे। सर इट्स अ जनरलाइज सॉल्यूशन। आपके सिस्टम पे एक प्रोसेस हो, 2 हो, 100 हो, 10,000 हो, सबको यही सॉल्यूशन फॉलो करना है, चलेगा? सॉल्यूशन क्या है सर, उस पर गौर करिए। ये वाइल लूप है, ये तो प्रॉपर चल रहा है। इनिशियल सेक्शन एज इट इज, कोई टेंशन नहीं। वेट यानी कि अंदर जाने से पहले, क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाने से पहले हर प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ एस ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और वेट ऑफ एस का मतलब क्या? इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट बाय 1। अगर आप वेट कर देते, बस इतनी सी बात है, तो आप आराम से क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद जब बाहर आएंगे तो बाहर आते हुए फिर से क्या करना होगा? अंदर जाते हुए वेट किया तो बाहर आते हुए सिग्नल करना होगा। अंदर जाते हुए वेट किया तो बाहर आते हुए सिग्नल करना, एंड देन यू कैन एंजॉय द रिमाइंडर सेक्शन। उसके अलावा कुछ भी अलग से डिफरेंट आइडिया या कुछ डिफरेंट नहीं करना। क्या बात समझ आती है? क्या पूछ रही?
Why we have to wait? Why we can't directly go to CS? Why you can't wait for a question? Why you don't wait when I give an opportunity to ask? Why you keep disturbing the whole class? Why your logics are so poor? Why you don't understand that when it is a critical section, more than one process cannot be allowed at the same time? Why you do not revise before the class? Why you haven't understood anything from last two classes? Why you didn't understand the importance of critical section? मतलब इस लेवल पे आगे अगर कोई इतनी बेवकूफी की बात पूछे कि क्रिटिकल सेक्शन में डायरेक्टली क्यों नहीं जा सकते, अरे मैंने 5 क्वेश्चन तो ये समझाने के लिए कराए हैं. व्हाई यू कॉल्ड दिस अ क्रिटिकल सेक्शन? You called it a critical section because there the process access share data, isn't it? मेरी गलती तब हो जब मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन पे लेके आया हूं. मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया रेस कंडीशन से. मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं न्यूमेरिकल समेत, ये समझाने के लिए कि अगर एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस रेस कंडीशन में जाए, क्रिटिकल सेक्शन में जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगा, ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है. नहीं, अब उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, तो मैं आपको लाइसेंस इशू कर दूंगा अभी. इसके बाद कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन अपने आप में पर्याप्त है. समझ रहे हैं किस चीज का लाइसेंस होगा? वो गंद फैलाने का लाइसेंस. जहां जाओ जितनी जगह गंद फैलाना फैलाओ, जैसे यहां फैला दी अभी, और कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि लाइसेंस है अब आपके पास. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. मुझे बताइए, खैर हे भगवान मुझे फ्रेशनेस दो. चलो, लेट मी अगेन स्टार्ट विद s is equals to 1. So how many processes we have? We can have any number of process, either 1, 2, 3, 3 up till we can go up till 100, 200 and 1000, whatever value you want to go. अब देखिए, अगर क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया इनिशियलाइज किससे करना है. इनिशियलाइज करना है सर 1 से. मान लेते 3 प्रोसेस मेरे पास है, P1, P2, P3. यस, अब आप मुझे बताइए, When I start with P1, P1 आएगा इनिशियल सेक्शन में, कुछ भी कर रहा है, जाता है वेट के अंदर, और मुझे बताओ वेट ऑफ एस, वेट ऑफ एस, जल्दी बोलो, क्या वेट ऑफ एस एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? 100% कर पाएगा सर, कर पाएगा. So now this value will become 0 and without any second thought, very comfortably P1 will enter into the critical section. क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या? बहुत आराम से, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रॉब्लम के P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा. ठीक. अब अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जा सकता है? बताइए. ये सवाल पता नहीं कितनी बार मैं पूछ चुका हूं आपसे. किसी भी प्रोसेस को कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जा सकता है, याद है ना आपको? किसी भी प्रोसेस को कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जा सकता है. तो अब मान लीजिए हमने P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विच किया और अगला नंबर आ गया P2 का. यस, अब आप मुझे बताएं, जब P2 कोशिश करेगा तो क्या P2 वेट ऑफ एस एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं. 0 is less than equal to 0 कंडीशन ट्रू, 0 is less than equal to 0 कंडीशन ट्रू, 0 is less than equal to 0 कंडीशन ट्रू. यहीं पे गोल 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 घूमता रहेगा. अल्टीमेटली थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, रोने लगेगा, और कुछ समय के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा चलो P2 ने बहुत काम किया, मैंने बहुत इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, मजा ही आ गया, अब मैं P3 को रन कराऊंगा. P3 आएगा, इनिशियल सेक्शन में काम करेगा, फिर जाएगा वेट ऑफ एस के पास, बोलेगा 0 is less than equal to 0 कंडीशन ट्रू, 0 is less than equal to 0 कंडीशन ट्रू, 0 is less than equal to 0 कंडीशन ट्रू. यहीं पे ये भी गोल गोल घूमता रहेगा. सही बात है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी कोशिश कर ले, हार के, झक मार के, फाइनली कंट्रोल दोबारा P1 को मिलेगा एंड अगेन P1 अपना क्रिटिकल सेक्शन एंजॉय करेगा. तो अब बिल्कुल सही बात है हितेश, आपकी रजामंदी चाहता हूं मैं इस बात में
क्या किसी को इस बात पे कोई शक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है दैट दिस सॉल्यूशन एंश्योर्स द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन? एक बार में दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएंगे, और जैसा भी सौम्य ने हम समय समझाया, क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा प्रोसेस को एंटर क्यों नहीं करने देना? क्योंकि जब हम क्रिटिकल सेक्शन में काम करते हैं तो हम प्राइवेट, कैरी यस, आपने समझाया ये बात? खैर, जब हम क्रिटिकल सेक्शन में काम करते हैं तो हम शेयर्ड डेटा पे काम करते हैं या प्राइवेट डेटा पे? हम शेयर्ड डेटा पे काम करते हैं, और कॉलिजन क्लैश होने का रिस्क रहता है। तो क्यों बेकार दो प्रोसेस को एक ही बार में, अगर एक बार में एक को लाओगे तो रिस्क जीरो हो जाएगा, इजंट इट? ठीक है सर, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गया। अगले का नाम बताओ, अगला क्या था? अगला मैंडेटरी एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? वो है सर प्रोग्रेस। ग्रेट, तब आप मुझे बताइए, लेट मी गो वन बाय वन। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस सिर्फ P1 इंटरेस्टेड हो, बाकी और कोई क्रिटिकल सेक्शन में जाने ही ना चाहता हो? इज इट पॉसिबल? 100% इट इज पॉसिबल। अब अगर ये पॉसिबल है ना, अगर ये पॉसिबल है तो मुझे बताओ क्या होगा? ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अभी बेटा आपको उस पे लेंगे, माइक पे लेंगे, रुक जाओ अभी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, है ना, और चालू करते 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 बाहर जाएगा, और बाहर जाते हुए फिर दोबारा 0 को 1 कर देगा। सही बात है, कोई इंटरेस्टेड नहीं, अकेला P1 ही खेल रहा है। अब आप मुझे बताएं, क्या P1 दोबारा एंट्री कर सकता है? P1 बिल्कुल कर सकता है, जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैंने कहा लखन भैया P1 दोबारा एंटर कर लेगा क्या? क्यों नहीं कर लेगा सर, बिल्कुल करा देंगे। तो लखन भैया कुछ भी करा सकते हैं। तो ये देखिए, ये 1 की वैल्यू दोबारा हुई 0, और P1 पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, बाहर निकलेगा तो ये 0 की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी। ये जब तक चाहे, जितनी बार चाहे चक्कर लगा सकता है। पूछना ये चाहता हूं, क्या यहां पर स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है क्या? क्या यहां पर स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है क्या? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, क्या सच में वही अंदर जाने की कोशिश करेगा जो जाना चाहता है? हाँ, हम किसे जबरदस्ती भेज रहे हैं भाई? जिसका मन है वो जाए, जिसका मन है वो ना जाए, है ना। और क्या यहाँ डेडलॉक की कोई पॉसिबिलिटी है? एक बात गौर करिएगा, यहां पर कोई भी प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट नहीं करता, सब एस्क पे वेट करते हैं, तो सर्कुलर वेट भी नहीं होता, यानी कि डेडलॉक की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि प्रोग्रेस भी यहां पर इंश्योर किया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो इंश्योर प्रोग्रेस। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस दोनों यहां पर होल्ड करेगा। क्या ये बात समझ आती है क्या? अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस दोनों होल्ड कर गया तो फिर मुझे बताओ, क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है? इज दिस सॉल्यूशन वैलिड? 100% इट इज अ वैलिड सॉल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्यूशन वैलिड है सर। अगर सॉल्यूशन वैलिड है ना, तो फिर एक बात मुझे सोच के बताओ कि इसको अपन यूज कर सकते हैं ना। और क्योंकि अब ध्यान रखिएगा, शायद इतना फील ना आ रहा हो, बट ये 2 प्रोसेस सॉल्यूशन नहीं है सर, ये N प्रोसेस सॉल्यूशन है। बहुत कमाल का हथियार ये है। इट इज N प्रोसेस सॉल्यूशन यूजिंग सीमाफोर, यूजिंग दिस आइडिया अपन ने सॉल्व कर दिया इसको। हालांकि एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, इमेजिन करिए P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या हो रखी है? 0। सही बात। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 2 प्रोसेस है, दोनों वेट कर रहे हैं, जब ये बाहर आएगा, जब P1 बाहर आएगा तो अंदर कौन जाएगा? जब P1 बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से, 2 प्रोसेस वेट कर रहे हैं, P2 और P3, तो अंदर कौन जाएगा सर? हमें नहीं पता, अंदर कोई भी जा सकता है। क्या बात समझ आती है? क्या यहाँ पे कोई क्यू बनाई है हमने? नहीं, कोई क्यू नहीं है ना। इसको बोलते हैं मौके पे चौका मारना। उस समय सीपीयू शेड्यूलिंग जिसके हाथ में होगी, जिसको प्रोसेसर मिलेगा सर, वो अंदर चला जाएगा। मेक सेंस? सो जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर फिर बाउंडेड वेट होगा कि नहीं होगा? यहां पर बाउंडेड वेट नहीं होगा, नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो वैलिड है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल सीमाफोर यूज करें तो क्या जो रिजल्ट है, जो सॉल्यूशन है, क्या वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है? नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन करेगा, प्रोग्रेस करेगा, बट बाउंडेड वेट हमारा फेल हो जाएगा। यस अब लेकिन वो मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं था। अब मैं बोलूंगा, अब जो जो क्वेश्चन जिस जिसके दिमाग में आए वो पूछे, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो माइक पे आके पूछे तो बेटर होगा। माइक पे पूछेंगे तो बेटर होगा। एसबी शेड वेरिएबल है, बट उसका क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे क्या? नहीं है, एस तो शेड वेरिएबल में जाने का एक तरीका है ना। और एक बात पे आप ध्यान रखेंगे, किसने पूछा? आकांक्षा ने सवाल पूछा है। आकांक्षा जी, एस शेड वेरिएबल यूज है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, एटॉमिक ऑपरेशन। एटॉमिक का मतलब क्या आप मुझे इन दो इंस्ट्रक्शन के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं? गौर करिए इस बात पे, नहीं कर सकते। ये एडजेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक ऑपरेशन। तो यानी कि अगर कोई अभी वेट ऑफ एस काम कर रहा है तो वो करता रहेगा, मैं इसको एक फंक्शन ट्रीट करूंगा या एज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन? आई विल ट्रीट इट एज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो कोई रिस्क नहीं है, शेड वेरिएबल होगा भी तो भी चलेगा। यस अच्छा, चलिए अब एक एक करके जरा देखते हैं किस तरह के सवाल आप लोगों को आए। हेलो, ये भाई साहब तो ऐसे ही निकल गए, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, हाँ सौरभ बताएं, गुड इवनिंग। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर मान लो सर P1 में एक P1 प्रोसेस इंटर किया, तो उस टाइम एज का वैल्यू इनिशियली 1 रहेगा, तो मतलब क्रिटिकल सेक्शन के आने से पहले वेट एज 1 को 0 कर देगा। मतलब उसी टाइम किसी को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना होगा तो वो देखेगा कि एज इक्वल टू 0 है, तो इस टाइम बाकी सब प्रोसेस को वेट करना होगा ना इस टाइम। एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट स्विच कौन करता है ये बताओ? सर कॉन्टेक्स्ट स्विच सीपीयू करता है। मतलब सीपीयू तो मशीन का नाम है, सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है उसके अंदर? कौन डिसीजन लेता है? कॉन्टेक्स्ट स्विच जब होगा, ये सही समय आ गया, सर ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। तो मैं दोबारा इस शब्द को क्लियर कर दूं, क्या P2 P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो इसमें किसी दूसरे प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई दूसरा प्रोसेस कोशिश करता भी है तो भी वो P1 से डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो किससे बोलेगा? वो OS से बोलेगा कि भाई साहब हमें सीपीयू दिला दो, तो OS का ये फैसला होगा कि उसको रन करने देना या कॉन्टेक्स्ट स्विच करा देना है। दूसरी बात, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है? क्या इस सवाल में कम से कम 15 बार पूछ चुका हूं। हाँ सर कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला क्या कि कॉन्टेक्स्ट स्विच करने से पहले एस की वैल्यू 1 या 0 चेक करनी है? नहीं सर, मतलब क्रिटिकल सेक्शन के जाने से पहले मतलब जो P1 है वो एज का वैल्यू 0 कर देगा। वो तो एज शेयर्ड वेरिएबल है। तो कभी दूसरा प्रोसेस जब आएगा तो वो देखेगा कि एज का वैल्यू शेयर्ड जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 है। तो उस टाइम वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, वो वेट करना पड़ेगा। ठीक बात। अगर किसी टाइम मतलब P1 जब निकलेगा वो क्रिटिकल सेक्शन होने के बाद, तो वो सिग्नल है, मतलब वो एज को मतलब 0 को 1 कर देगा, ठीक, वो करके निकल जाएगा। यही तो सर, अब डाउट बताइए इसमें क्या, ये बस कंफर्म ना मतलब सर इन प्रोसेस के लिए तो यही होगा ना, मतलब एक आएगा तो एक मतलब वो 0 करके वो काम करेगा। मतलब अगर n-1 प्रोसेस ट्राई करेगा तो n-1 के लिए जो सेम 0 देखेगा। सही बात है सर, यही पूछ रहा था कि मतलब n-1 के लिए कि सेम होगा कि? हाँ, सबके लिए सेम है, सिर्फ पहले को 0 मिला, बाकी जितने भी आए, जिस ऑर्डर में आए, जिस तरीके से आए, हर किसी को 0 ही मिलेगा, क्योंकि एस तो एक ही है। अच्छा, मतलब उस टाइम होने के बाद n-1 बाकी सब लोगों को मतलब जो मिलेगा उसको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, वो तो बाउंडेड वेट नहीं है उसमें। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? हाँ, बाउंडेड वेट नहीं है, बाउंडेड वेट नहीं है, क्योंकि बाकी जितने प्रोसेस वेट कर रहे हैं, क्या उनमें लाइन लगी हुई है, कोई ऑर्डर है? नहीं सर, किसी को भी मिल सकते हैं उस टाइम। मान लीजिए किसी इंडियन टीम के बॉलर का नाम बताओ।
बुमराह। बुमराह। अगर बुमराह 5 विकेट लेता है और फिर बाद में खुशी के तौर पे बॉल फेंक देता है स्टेडियम में, किसको मिलेगी? किसी को भी मिल सकते थे। बस ऐसे यहाँ भी किसको मिलेगा? मौके पे चौका है सर, जिसका मौका होगा उसको मिल जाएगी। यस सर। ठीक बात। यस सर। चलो वेरी गुड। पर आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? सर मतलब मेरा जो होम टाउन है वो थोड़ा गांव पे है। शांति निकेतन का नाम सुना है सर? शांति निकेतन में गया हूँ। हाँ सर, उधर ही। बहुत बढ़िया। रविंद्र संगीत सुना है आपने? हाँ सर, रविंद्र संगीत सुना है। और वो क्या पीते हैं? झोल पीते हैं। झोल क्या होता है वो? झाल। मछली का झाल। नहीं, जाल नहीं, ये खाने की चीज होती है यार। झाल झाल मतलब। हाँ, मछली का ही होता है ना वो। हाँ, मछली का झाल। चलो ठीक है, मुझे सब्जी का बना के खिला देना, मैं मछली तो नहीं खाऊंगा। बाय बाय। ठीक है सर, बाय बाय सर। हाँ आदित्य बताएं। हेलो। 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 हाँ आदित्य बताओ बेटा। वेरी गुड। भाई साहब किसी पाप कर्म का उदय इनका। तीसरी और आखिरी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ। आ गई यार। हेलो। बताइए। फिर गया। इसके अलावा किसी और को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? बताइए। NI30 को है। NI30 हेलो। सबके मिस हो रहे हैं क्या? इसका मतलब आप लोग का नेट तो ठीक चल रहा है, ऐसा है क्या? हेलो। हेलो। हाँ NI30 बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये है कि जब हम हमारा P1 प्रोसेस अगर जब एंटर कर रहा है हमारा क्रिटिकल सेक्शन में 0 टाइम पे, तो सर वो प्रोसेस हो रहा है प्रॉपर? जीरो टाइम जीरो मत बोलो प्लीज, मैंने जीरो टाइम नहीं बोला। यस सर, बट वो ऐसा था ना, आपने बताया कि एस की वैल्यू 1 है जी। और से फिर 0 कर दे रहा है, उस टाइम पे वो एंटर कर रहा है हमारे क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जब हमारा P2 एंटर करना चाहेगा तो उस टाइम पे हमारे एस की वैल्यू क्या होगी सर? आप मुझे बताओ। जब P2 एंटर करना चाह रहा है, क्या P1 क्रिटिकल से कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है? यस सर, P1 है पहले। P1 है तो फिर भाई 0 होगी, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगी है? तो सर वो एट अ टाइम 0 एस की वैल्यू पे सारे प्रोसेस हमारे, वो तो सीपीयू डिसाइड करेगा कौन शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग अंदर आएंगे इसमें। हाँ, सीपीयू डिसाइड करेगा कि किसको मौका मिलेगा। अंदर तो कोई नहीं आ सकता, अंदर तो कोई भी नहीं आएगा जब तक P1 अंदर बैठा हुआ है प्रॉपर, जब तक P1 का वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो। हाँ राहुल बताएं। सर मैं बता रहा था कि मतलब ऐसे एक प्रोसेस जाएगा तो 0 होगा, मतलब तो तब अगर बहुत सारा प्रोसेस जाएगा तो ऐसे काउंटिंग तो होगा। तो मतलब जोर से बोलो बेटा थोड़ा सा। कि मतलब सर मैं बोल रहा था कि मतलब ऐसे तो पहले तो एक प्रोसेस जाएगा तब तो 0 होगा वैल्यू सीमापुर का, फिर ऐसे और भी प्रोसेस आएगा तो माइनस में काउंटिंग तो एक सेकंड यही रुक जाओ। होता रहेगा। ये मेरी ऑडियो बंद करो यार, क्या चक्कर लग रहा है? मैं एक काम करता हूँ। पहला प्रोसेस अंदर जाएगा। अपना हेलो। या चलो मैं आपका डाउट समझ गया, मैं इसको कट कर रहा हूँ कॉल को।
मैं आपका डाउट समझ गया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई साहब। जो पहला प्रोसेस अंदर, मुझे पता नहीं कैसे कैसे आप लोग सवाल पूछते हैं। जब पहला प्रोसेस, अच्छा वॉइस गड़बड़ हो गई यार कितनी इसमें। हाँ भाई, अब दोबारा सोचिए भी, ठीक है। जब पहला प्रोसेस अंदर जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 थी, वो अंदर चला जाएगा। जब दूसरा प्रोसेस अंदर जाएगा तो बताओ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? तब से क्या समझा रहा है, यही तो समझा रहे हैं यार। जब दूसरा प्रोसेस अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वैल्यू इसकी ऑलरेडी 0 हो चुकी है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहीं घूमता रहेगा, कोई भी प्रोसेस अंदर नहीं जा पाएगा। बहुत बेसिक बात है, इस पर अपन कई बार बात कर चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन सुनने के बाद मुझे दुख हो रहा है कि मैंने सौम्या को ही क्यों इतना बोल दिया। यहाँ तो और भी बड़े बड़े यू नो अब मैं धीरे धीरे थक रहा हूं। निश्चय, निश्चय जी बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। सर मेरा डाउट ये है कि सर जैसे प्रोसेस जब इनिशियल सेक्शन पे चली जाएगी, फिर वेट हो जाएगा, फिर क्रिटिकल पे आएगी, उसके बाद क्रिटिकल के बाद ही कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लिया, मान लो एक ने क्रिटिकल से तो बाहर आ गई सर वो, पर उसका सिग्नल प्लस नहीं हुआ, तो फिर अभी क्रिटिकल सेक्शन सर खाली है, लेकिन दूसरे को वो बैठने नहीं देगा। देखो, इसको यहां मैंने जरूर आपको सेपरेट दिखाया है, बट कायदे से जैसा मैंने आपको पहले कोड दिखाया था ना, इनको अपन मानते हैं एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन। यस सर। हाँ याद है आपको? यस सर, स्लाइड में देखा था। हाँ। है ना, तो दिस इज एंट्री सेक्शन, दिस इज एग्जिट सेक्शन। अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि आपने ठीक सिग्नल होने से पहले कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लिया, तो मैं ये मानूंगा कि आप अभी भी कहां हैं? क्रिटिकल में ही है। क्रिटिकल में। एक और दूसरी बात, क्या डेडलॉक लगा क्या? कभी ना कभी तो चार्ज मिलेगा। यस सर। जब चार्ज मिलेगा तो सिग्नल रन करके बाहर आ जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हेलो, हेलो। बहुत धीरे बोलना, किसी को सुन ना जाए, और धीरे बोलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर, आ रही है सर। ये सीमा 4 में कभी डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है? सीमा 4 में कभी डेडलॉक की कंडीशन अप्लाई हो पाएगी? अगर डेडलॉक होगा तो प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा? नहीं हो पाएगा सर। मैं बस एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर डेडलॉक हाँ। लगा तो फिर प्रोग्रेस हाँ। होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोग्रेस ये इंश्योर कर रहा है? हाँ। इसका मतलब डेडलॉक लगा कि नहीं लगा? नहीं। नहीं लगा। ठीक है। यस सर। हेलो, एक्चुअली डाउट वो नहीं था सर। हेलो, हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? सर मैं बोल रहा था कि मतलब जब एक क्रिटिकल सेक्शन से एक प्रोसेस बाहर आ जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि मतलब और कोई प्रोसेस मतलब जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन में? इसमें जैसे पहले ट्रू फॉल्स था, मतलब तो समझ में आ रहा था कि एक प्रोसेस नहीं है और एक प्रोसेस जा सकता है, बट ऐसे तो मतलब इधर तो समझ में नहीं आएगा। कौन से ईयर में हो? सर फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में। जी सर। कौन सा कॉलेज? सर बांकुड़ा उन्नानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग।
कहाँ पे है ये? एक बात देखो, मैं आपको बताता हूं, वो क्या, ज्यादातर केस में ना हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं। एक होता है थोड़े वीक, एक होता है बहुत ज्यादा वीक, है ना। और कभी कभी कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये सर अभी बात समझ आ गई सर, यहाँ पे इतना टाइम क्यों ले रहा है, बट रियल फीडबैक लेना पड़ता है दरअसल किस लेवल के डाउट आपके दिमाग में है। आप मुझे बताएं कोई ऐसा सवाल किसी ने पूछा जहां सच में कुछ कंसेप्चुअली किसी को सीखने का मौका मिले? नहीं, है ना। तो आप लोग को इस बात का ध्यान देना भाई, बहुत ज्यादा कमजोरी है। और गेट छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है आप किसी कंपनी में जॉब करने लायक हैं? ये जो फिलहाल मेंटल लेवल है ना, अब मुझे नहीं पता कैसी स्कूलिंग हुई है या कैसी, बीटेक में क्या पढ़ा रहे हैं यार, ये कुछ भी नहीं पढ़ा रहे क्या है? मैं डर गया लिटरली यार, पास कैसे हो जाते हो यार? और वाइवा वाइवा चिल्ला रहे हो, फिर वाइवा वाइवा में क्या पूछते हैं ये? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? उसका भी ये सही जवाब दे देता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? खैर चलिए, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मेरा काम तो पढ़ाना है और मेरा काम ऑब्वियसली बिल्कुल बेसिक्स से ऊपर लेके चलना है। लेकिन अब मान लीजिए अगर कोई हिंदी साहित्य पढ़ाएगा तो वो मात्राएं थोड़ी पढ़ाएगा आपको, तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं, इस पे भाई थोड़ा काम करिए, वरना इधर तो बात नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए और मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, एक दूसरे के साथ बैठ के बहस करिए उसमें, तभी ये हो पाएगा, है ना। एक दूसरे के साथ उस पर बैठ के बहस करिए। और सिर्फ यही नहीं, अभी आप देख रहे हो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंटली अपना क्वेश्चन पूछ भी नहीं पा रहे होते यार। तो आप समझो, नौकरी लगना दूर की बात, गेट में सिलेक्शन दूर की बात, कोई कंपनी रिक्रूट कर लेगी क्या आपको एचआर राउंड में? मुझे तो लगता है पहली बार कर देंगे यार, इजंट इट? तो भाई आप लोग पहले तो अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना सीखो, उसमें ग्रुप स्टडी करो या ग्रुप डिस्कशंस करो या जो भी करो, है ना। और इस पे काम करो भाई साहब, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है मामला। आपका क्वेश्चन मैं हैंडल कर चुका हूं, अब पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही घटिया और दोम दर्जे के हैं, बट फिर भी एक बार देखिए, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। चलो इसके बारे में सोचता हूं मैं क्या करूं, कुछ मैं सोचूंगा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे मैं आप लोगों को सही राह दिखाऊं। Two atomic operations are possible on semaphore R dash and dash। कौन कौन से दो एटॉमिक ऑपरेशंस ऐसे हैं जो सीमाफोर पे अप्लाई किए जा सकते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली डी, वेट करना और सिग्नल करना।
वेट एंड सिग्नल 93% लोग कहना है, बट 2% का कहना है वेट एंड स्टॉप। इनको शायद नेटवर्क्स की थोड़ी बहुत याद है। वेट एंड होल्ड 4% का कहना है, होल्ड एंड सिग्नल ये 1% का कहना है। सर मेरा एक डाउट था कि अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से स्टार्ट होगा क्या? अंशुल एक सेकंड ऑडियो पे आओ बेटा, एक सेकंड के लिए आओ ऑडियो पे, अब देखते हैं इस बार कनेक्ट हो पाता है क्या। हेलो, गुड इवनिंग, थोड़ा जोर से बोलो एक बार। अबे यार ये फिर मिस हो रहा है। मैं चाहता हूं मैं आप सबकी मदद कर पाऊं, कैसे करूं मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मैं कोशिश करता हूं। हेलो हेलो, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं बस इतना समझाता हूं। आप बोल रहे हैं जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से स्टार्ट होगा क्या? प्रोसेस क्या है जो मैं प्रोसेस मैनेजमेंट के पहले स्टेज में पढ़ाता हूं? प्रोसेस है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यस, जब एक प्रोसेस सीपीयू में चल रहा है और उसको बाहर निकाला जाएगा और किसी नए प्रोसेस को लोड करेंगे तो वो प्रोसेस कहां से चालू होगा? अबे जहां रुका होगा वहीं से आगे चालू होगा। नहीं, अगर पहले उस प्रोसेस ने 9 इंस्ट्रक्शन रन कर लिए होंगे तो 10वें से चालू हो जाएगा। इतनी सी बात है। इसमें क्रिटिकल सेक्शन कहां से आ गया बीच में? ये तो पीसी भी बताएगा ना कहां से रन करना है। सर मगर प्रोसेस तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया है ना। एक प्रोसेस है P1 जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, एक प्रोसेस है P2 जो माफ कीजिएगा जो भी सीपीयू के अंदर थी, एक प्रोसेस है P2 जो भी बाहर है। जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो P1 बाहर जाएगा और P2 अंदर आएगा। अंशुल क्या बात समझ आती है आपको? यस, अब मुझे बताओ, आप मुझसे P2 की बात कर रहे हो ना कि जब P2 स्टार्ट करेगा तो कहां से स्टार्ट करेगा? आप मुझसे P1 की बात कर रहे हो। जब P1 कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ तो क्या वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था या बाहर था? अच्छा, तो अगर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था और उसे किसी ने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया तो क्या दूसरा कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकता है उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करके? तो फिर जब ये चालू होगा तो ये जब दोबारा रिज्यूम होगा तो कहां रिज्यूम होगा? तुम लोग पागल वागल हो क्या? ऐसे सवाल तो मुझसे कभी नहीं पूछे गए। इसमें ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं क्या? हेलो अंशुल, मैं तुम्हारा प्रिय मित्र संचित बोल रहा हूं और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने जब भी कोई टॉपिक सुना तुम्हें एक बार में बताया, तुम्हें समझ भी आया, तुमने सेमेस्टर्स में भी अच्छा किया। मैंने भले ही जीवन में तुम्हारा कभी ना कभी मजाक उड़ाया होगा, बट तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। तो मेरे वाला अंशुल है, आज मेरे विचार बदल गए उसके लिए।
वो तो उसे तो एक बार बताओ, लड़का पकड़ लेता है बात यार। यस यस, चलिए अगले पे आइए। गेट 2011, गेट 2011 जून में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या है। अब कहाँ है वो, देखो एग्जैक्ट कंपनी का नाम मुझे याद नहीं, बट 15-20 लाख का पैकेज ले रहा है वो, ठीक ठाक है, मुझे समझ आ रहा है, खराब नहीं था, ठीक आदमी है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Relationship between a process such that each has some part and critical section which must not be executed while the critical section of another is being executed. अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होना चाहिए। इस रिलेशनशिप को, इस आइडिया को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। When a process is in the critical section, then no other process should be allowed to enter into the critical section. Yes? बहुत ही साधारण और बेसिक लेवल की बात थी। मेरी क्लास के 43% लोगों ने आंसर किया है सीमाफोर्स। ऑप्शन ए लिखा था, सीमाफोर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसे देखा रिलेशनशिप, ये शब्द नजर आया, क्रिटिकल सेक्शन, ना ना ना, क्रिटिकल सेक्शन, ना 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 ना, सीमाफोर्स आंसर कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है इसने, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा इसको। In order to allow only one process to enter in its critical section, binary semaphore should be initialized to. मैं अकेडमी से बोलूंगा मेरी पेमेंट बढ़ाओ, आप जितना मुश्किल काम मुझे दे रहे हो ना, मैं पहाड़ के नीचे सुरंग खोद दूं, इस लेवल का काम है। 6% बच्चों का कहना आंसर ए है, बी कहना है 93% का, सी कहना है 1% का, डी कहना है 0% का। और ये वो लोग हैं हमारे देश में जो कहते हैं इनसे देश नहीं चल रहा भाई ना, फाइनेंस मिनिस्टर बेकार है हमारी, कुछ नहीं पता ऐसे। ये कहता है विराट कोहली, इसको इस बॉल पे आगे बढ़ना ही नहीं था, पीछे उठ के हल्का सा क्लिक करता, 4 रन थे, बेवकूफ। ये वो लोग हैं। 5 या 10 मिनट सिर्फ इसी बात पे मैंने चर्चा की है और चिल्ला चिल्ला के बोला है एस की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करनी है। 0 से करोगे तो भी प्रॉब्लम है, 2 से करोगे तो भी प्रॉब्लम है। अगर मैं टेस्ट बना रहा हूं ना, मेरी टीम में कोई ये क्वेश्चन लेके आ जाए, सर इसे भी रख दे टेस्ट में, मैंने कहा पागल हो क्या, ये क्वेश्चन बनने लायक बात है? ये कैसा सवाल है, हटाओ इसे, मुझे क्या पता था। 4.5 सेकंड में मनीषा जी ने बोला 0, उसके बाद अजय, उसके बाद जयदेव, सौविक, प्रादीप्तो, ईशान, दिव, अभिषेक, यति, पवन, अभिषेक, सर करेक्ट आंसर है बी। 92% लोगों ने बोला। ऑब्वियसली 1 से इनिशियलाइज करना है भाई,
में क्या कंफ्यूजन हो गया? खैर, एक और क्वेश्चन देखिए। Semaphores are used to देखिए, अगर कंपाइलर आपने छोड़ा तो कल की क्लास में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज रात को बैठ के रिकॉर्डिंग देखिए, तभी कुछ बात समझ आएगी। कंटेंशन क्या होता है मुझे क्या पता क्या होता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं कंटेंशन। कंटेंशन होता है लड़ाई विवाद। खैर, 85% लोगों ने बोला है ए, 12% लोगों ने बोला है बी, 1% ने बोला है सी, 3% ने बोला है डी। आदित्य जो भी मुझसे पूछे थे इन्होंने भी बी बोला है। U2 आदित्य, U2 ब्लूटस, हाइजनबर्ग, राहुल, मिसबा, दीपक, सौरभ, ऋषभ, कुसुम, मेहताब, अजीजुर, सुबीर, कार्तिक, विभूति, विजया। भाई साहब लिस्ट बड़ी बड़ी। हैप्पी, सुधांशु, आप तो हर बार सही आंसर करते हो। जी हैप्पी भी इसी लिस्ट में है। खैर, सीमाफोर्स आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट डेडलॉक, बात खत्म। सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कंटेंशन। 1% लोग है ना टू डू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो ये तो अलग लेवल पे खेल गए। टू फैसिलिटेट मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सीमाफोर का इस्तेमाल होता है। डैश synchronize critical resources to prevent deadlock। %98 लोग कहना है सीमाफोर, 1% का कहना है पी ऑपरेटर, एक का कहना है वी। पी और वी में फिर भी मान लूं। 1% का कहना है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को सिंक्रोनाइज करती है सो दैट वो डेडलॉक में ना जाए। तुम ही थे, मैं कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। मैं सोच रहा था कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। ये है, ये पढ़ रहे हैं हम जब से, मैं समझ नहीं आ रहा था। चलिए सर, लुक एट दिस। हालांकि मुझ में बहुत हिम्मत बची नहीं है, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है।
क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन। What is the correct definition of critical section? ऑप्शन ए वाले लोग कहते हैं which should run in a specific amount of time, जो एक लिमिटेड समय के अंदर हो जाए वो क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। सिर्फ एक नाम पढ़ूंगा पहला, आप लोग सुन के विभूत हो जाओगे, पूरी क्लास झूम उठेगी, नाचेगी, गाएगी। वो है डार्क हॉर्स। 2.9 सेकंड में इन्होंने जवाब दिया कि जो एक लिमिटेड समय के अंदर, यानी कि अगर 2.33 नैनो सेकंड में किया तो ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस। इसके बारे में मैं क्या समझाऊं? वो एरिया जहां पर शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस होता है उसको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। मैं सर हिम्मत नहीं हारता, मैं वो आदमी हूं जो खतरों से खेल के जो है मैदान जंग में जाता है। क्रिटिकल सेक्शन इज, फिर दोबारा डेफिनेशन देखिए, फिर से डेफिनेशन पूछ रहा है। यहां तो हमने पी और वी, ये याद ध्यान रखना, पी और वी वही सिग्नल और वेट है, और याद रखना अंदर जाने से पहले वेट करना था, बाहर आते हुए सिग्नल। शी इज कंफ्यूजिंग मी, ही नहीं कंफ्यूज कर पाया आपको, शी ने कंफ्यूज किया। बहुत बढ़िया। दो बच्चों का यहाँ भी कहना है, पर पता नहीं किस बार मेरा नाम पढ़ने का मन नहीं हो रहा, नाम नहीं पढ़ता मैं, बट दो लोगों ने यहाँ भी बोला है। आपको कैसे पता लग रहा है ये? अच्छा, स्क्रीन पे दिखता है बस, तो फिर आप जानते ही हैं। इनका कहना है कि अगर पी और वी के बीच में जो लिखा हो वो क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है, जबकि फिर वही बहुत साधारण सी डेफिनेशन जहां पे हम शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस करें वो क्रिटिकल सेक्शन है। अ प्रोग्राम सेगमेंट दैट हैज नॉट बीन प्रूव्ड बग फ्री, ये सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है उनका डोमेन में चला गया। A program segment that often cause unexpected system crashes, which can be predicted by artificial intelligence and some of the neurons, from which we can tell that whether decidable and reproducibility will go fine. So C can also be the correct answer. चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे एक दूसरी चीज आपको समझानी है। अभी तक जो एक आइडिया आपने देखा, वो आइडिया किस चीज का था? वो आइडिया ये समझाने के लिए था कि क्रिटिकल सेक्शन को अगर हम चाहें तो क्या सीमाफोर्स का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, एंड प्रोसेस सॉल्यूशन। और ये तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखे थे, मुझे नहीं पता था इसमें इतना रोमांच आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक दो नए आइडिया समझाता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी क्रिटिकल सेक्शन की वर्सिटैलिटी पता लगेगी कि किस किस ऑर्डर में काम करना है। ये फोटो देखिए जरा, मुझे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। लुक एट दिस फोटो एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे बर्गर बनाया जा रहा है। चलिए, वैसे तो वीडियो है बट अभी ऐसा आपको रिकॉर्डिंग नजर आ रही है, ऐसा पिक नजर आ रही है। बताइए जरा, स्टेप बताइए क्या क्या स्टेप है। ये बर्गर लगाएगा, ये इसने ब्रेड कट कर लिया है। उसके बाद ये सबसे पहले ये ग्रीन कलर की थोड़ी सी चटनी लगा देगा। उसके बाद ये
एक आलू टिक्की उसके ऊपर रख देगा। उसके बाद ये एक टमाटो का स्लाइस उसके ऊपर रखेगा। उसके बाद एक अनियन रिंग उसके ऊपर रख देगा। उसके बाद थोड़ा सा मसाला, और दिख नहीं रहा है, उल्टा कलर से दिखाता हूं। उसके बाद थोड़ी मेयोनीज व्हाइट कलर वाली, वो इसके ऊपर रखेगा। और हाँ, ये बात भी सही भूल गया मैं, इसमें पनीर का पीस भी इधर कहीं छुपा हुआ है। फिर एक दो पनीर का स्लाइस रखेगा और फिर इसको पैक करके आपको बोलते वो कॉन्टिनेंटल सॉस है, होती वो कद्दू सॉस है, जो 5-10 रुपए की बोतल आती है। कद्दू सॉस, टमाटो सॉस तो दे नहीं सकते इस कॉस्ट में आपको, है ना। तो कद्दू सॉस के साथ वो आपको देगा। यस, और बीमारियों से, गंदगियों से भरी हुई एक मुस्कान आपके चेहरे पे आ जाएगी। खैर, मुझे जो समझाना था वो ये कि ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो, ऑर्डरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर ये सही ऑर्डर फॉलो ना करे तो क्या ये बर्गर बना पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह यहां पे अपन क्या करते हैं, लुक एट दिस। एक एग्जाम्पल मैंने बनाने की कोशिश की है। हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर? वी हैव 3 प्रोसेसेस विच आर P1, P2 एंड P3। कितनी प्रोसेस हमारे पास? सर 3 प्रोसेस है। यस, रुक जाओ एक सेकेंड यार। अंशु का रिप्लाई बता। ये होता है सच्चा दोस्त, ये होता है सच्चा दोस्त। चलो आपको पूरी बात तो नहीं दिखाता, लेकिन ये मैं जरूर दिखाता हूँ। आपको लगा मैंने मजाक किया था, ये मैंने सच में उसको भेजा था। मजाक किया था, कुछ लोग कह रहे सच में भेजा था। देखिए क्या क्या जवाब दिया उसने। मैंने ऑडियो मैसेज भेजा अभी 9:27 पे, कह रहा मरने जा रहा है क्या भाई? क्योंकि उसको पता है कुछ भी कर सकता है, मेरी तारीफ तो नहीं करेगा। क्यों इसने ऐसा बोला? अब बताओ, ये कच्चा दोस्त है कि पक्का दोस्त है? बताओ। ये पक्का दोस्त है, क्योंकि ऐसा थोड़ी इमोशनल होके कॉल करेगा, थैंक यू सो मच तुमने आज रियलाइज किया। पता ये मजाक कर रहा होगा, फिर बेइज्जती करेगा बाद में। खैर चलिए, तो अपन वापस आ जाते हैं और कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे। P2, P3, P1 3 प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्रामर के इस ऑर्डर से कोई लेना देना है कि नहीं है? मुझे बताओ। उसे फर्क नहीं पड़ता। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को बराबर मान के चल रहा होगा? हाँ, उसे नहीं पता सर आपकी कहानी, किसको पहले रन करना है, किसको बाद में रन करना, वो ये कहानी नहीं जानता। तो अब उस हिसाब से आगे बढ़े। तो देखिए हम क्या करेंगे। अगर गलती से मान लीजिए, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस P2 जो है वो मार्क्स कैलकुलेट करता है। प्रोसेस P3 मार्क्स के बेस पे आपकी रैंक कैलकुलेट करती है। और प्रोसेस P1 रैंक के बेस पे आपका कॉलेज तय करेगी। मार्क्स के बेस पे रैंक, रैंक के बेस पे कॉलेज। यस, अब आप मुझे बताइए, अगर P2 कंप्लीट ही नहीं हुआ तो क्या P3 को रन करने का कोई मतलब बनता है?
नहीं। अगर P3 रन नहीं हुआ तो क्या अपन P1 को रन करेंगे? नहीं। तो इस आइडिया को वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करना है और हमें अपने लेवल पे इसको सिंक्रोनाइज कराना है, और मैं कोशिश करूंगा कि सीमाफोर का इस्तेमाल करूं। लेट मी यूज अ सीमाफोर S1। आमतौर पे जब भी हम सीमाफोर यूज करते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो इनिशियलाइज कहां से करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं 1 से। इस बार फॉर अ सरप्राइज मैं इनिशियलाइज करूंगा 0 से, और P3 को ब्लॉक करने के लिए बोलूंगा वेट ऑफ S1। अगर P3 को एग्जीक्यूट करना है, अपना कोड रन करना है, तो पहले वेट करना पड़ेगा S1 को। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने S1 को इनिशियलाइज ही 0 से किया है, तो क्या P3 कभी वेट कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस। तब सोचिए अपने को क्या करना है। अपने को इधर लिख देना है, इसकी लगाम मैं इसके हाथ में दे देता हूं, सिग्नल ऑफ S1। तो होगा क्या? जब तक P2 कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो S1 को सिग्नल नहीं करेगा। सिग्नल करेगा तो वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, और जब ये वैल्यू 1 होगी तब कहीं जाके P3 इसको वेट कर पाएगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जिसके हिसाब से हम ये ऑर्डर आगे लेके जा सकते हैं। सिमिलर काम क्या करूं, एक और सीमाफोर ले लेता हूं, और फिर वही बात, इसको ब्लॉक करने के लिए लिख देता हूं वेट ऑफ S2, और इधर लिख देता हूं सिग्नल ऑफ S2। अब बताओ बात समझ आती है क्या? अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहे वो कर ले। मान लीजिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लड़ जाएगा कि मैं पहले P1 को रन कराऊंगा, करा लेगा क्या? मुझे बताओ, नहीं करा सकता। हमने वैल्यू सर इस हिसाब से सेट की है कि 110% जब तक P2 कंप्लीट नहीं होगा तब तक P3 शुरू नहीं होगा। सोचिए, जब तक P2 कंप्लीट नहीं होगा तब तक P3 शुरू नहीं होगा, जब तक P3 कंप्लीट नहीं होगा तब तक P1 शुरू नहीं होगा। क्या ये पूरा आइडिया वैल्यू बाय वैल्यू आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें और वैल्यू को ध्यान से सोचें तो 110% आप ऑर्डरिंग भी डिसाइड कर सकते हैं विद द स्मार्ट यूज ऑफ सीमाफोर्स। ऑर्डरिंग भी की जा सकती है। और ये एग्जांपल किसका है? ऑर्डरिंग का ही है सर। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? ये जस्ट मैं अलग अलग वैरायटी आपको टेस्ट करा रहा हूं। सर ये देखिए बंगाली मिठाई है, ये सर राजस्थानी मिठाई है, इसको टेस्ट करिए। यस, ये कैसी लगी मिठाई? आपको अच्छी लगी? ओके, इन सबके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, डोंट वरी। एक और देखिए, लुक एट दिस आइडिया। एक और एनालिसिस आपसे कराता हूं। अभी तक जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले कितने सीमाफोर पे वेट ऑपरेशन करते हैं? काउंट करके बताओ। एक। बट आगे जाके आप देखेंगे कुछ केसेस हम डिजाइन भी करेंगे, कुछ बने हुए केसेस समझेंगे भी। इज इट पॉसिबल कि एक से ज्यादा सीमाफोर पे भी वेट ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े? हो सकता है सर। अगर ऐसा हुआ, इट इज रिक्वायर्ड टू डू मोर देन वन वेट ऑपरेशन, तो कभी कभी ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहां देखिए, मैंने 2 केस बनाने की कोशिश की है, केस 1 एंड केस 2। दोनों ही केस के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले क्या प्रोसेस P और प्रोसेस Q दोनों को S1 और S2 पे वेट ऑपरेशन करना है? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली इधर भी S1 पे S2 पे S1 पे S2 पे वेट ऑपरेशन करना। बट एक चेंज आप देखेंगे, इन केस 1 ऑर्डर सेम है या डिफरेंट है? केस 1 ऑर्डर डिफरेंट है। प्रोसेस P पहले S1 पे वेट कर रहा है, फिर S2 पे कर रहा है।
जबकि प्रोसेस Q पहले S2 पे कर रहा है फिर S1 पे कर रहा है। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस बात में? ओके। जबकि अगर केस 2 में देखेंगे तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है कि डिफरेंट है? दोनों का ऑर्डर सेम है। अब मैं बस आपको एक आइडिया समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल सेक्शन की बात की गई है तो मुझे बात बताने की भी जरूरत नहीं है। क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करते हुए सीमाफोर को कहां से इनिशियलाइज करते हैं? 1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो लेट मी इनिशियलाइज बोथ ऑफ देम विद 1। मैं 1 से इनिशियलाइज कर लेता हूं दोनों को। अब देखिएगा आगे ऑब्जर्वेशन में क्या होगा। जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन करूंगा, मान लीजिए प्रोसेस P जो है वो वेट ऑफ S1 करता है, तो S1 की वैल्यू हो गई 0। अब अगर बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, देखिए दो वेट के बीच में तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, हाँ कि ना? हो सकता है सर। अगर दो वेट के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो और P2 रन करना स्टार्ट कर दे और फिर मैं वेट ऑफ S2 कर दूं, तो Q जो है, माफ कीजिएगा, P2 ने इसका नाम Q रखा हुआ है, Q S2 की वैल्यू को 0 कर देगा और P S1 की वैल्यू को 0 कर देगा, हाँ कि ना? हाँ। अब इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी या फाइनली आप लोगों को हमेशा से जिसका इंतजार रहता है वो है डेडलॉक। डेडलॉक लग जाएगा। नाउ देयर इज अ डेडलॉक। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक प्रोसेस है P, एक प्रोसेस है Q। दोनों ही प्रोसेस को क्या S1 S2 दोनों पे काम करना है? हाँ। P1 ने किस पे काम किया? S1 पे। Q ने किस पे काम किया? S2 पे। अब P1 किसके लिए वेट करेगा? S2 के लिए। Q किसके लिए वेट करेगा? S1 के लिए। क्या इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के लिए वेट करने लगे? जी हाँ। और ये वेट कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सिस्टम चला गया डेडलॉक में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप केस 2 देखेंगे तो बताइए यहां पर क्या चेंज है? यहां पे ऑर्डर सेम है। क्या केस 2 में भी डेडलॉक लगने की फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं हेड ऑन क्लैश। दोनों ही प्रोसेस पहले किस पे वेट ऑपरेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं? S1 पे। दोनों में से कौन सक्सेसफुल होगा हमको नहीं पता, बट जो होगा दूसरा लड़ाई से बाहर हो जाएगा। ये बात ऑब्जर्व करिएगा। जो भी सक्सेसफुल होगा दूसरा प्रोसेस तुरंत हो जाएगा लड़ाई से बाहर। नाउ फॉर एग्जांपल सोचिए, अब अगर वेट अगर करता है, मान लीजिए Q पहले रन कर लेता है वेट, तो S1 की वैल्यू हो गई 0। अब आप मुझे बताओ P कंपटीशन में है कि नहीं है? P तो बाहर ही हो गया ना, क्योंकि जब S1 ही 0 हो गया तो बेचारा वही वेट करता रहेगा। अल्टीमेटली S2 को भी Q ही वेट करेगा और बहुत आराम से पहुंच जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्या ये लर्निंग आपको समझ आती है? तो whenever multiple semaphores come into picture and you want to manage it, idea is वेट करने का ऑर्डर सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? वेरी गुड। वेट करने का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर वेट करने का ऑर्डर आप डिफरेंट रखेंगे तो फिर हमें कोई एडवांटेज होगा क्या? नहीं होगा। देन देयर इज डेडलॉक और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। बताइए जरा सोच के। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन अभी सॉल्व कराता हूं। अब आप धीरे धीरे चीजों पे सीखेंगे, काम करेंगे, तो टाइम टू टाइम आपको क्लैरिटी आएगी। एक क्वेश्चन जरा ऑर्डरिंग पे ट्राई करते हैं। लुक एट दिस वन। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे लेवल ऊपर लेके चलेंगे, एक साथ कुछ कॉम्प्लेक्स ट्राई करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। टेक योर टाइम, इसका एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर जो बात समझ आए मुझे बताइए।
कौन से ऑप्शन नहीं दिख रहे? एक बार दोबारा रिफ्रेश करो भाई, दिखेंगे, दिखने चाहिए क्या जैसे। थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखा है। अब जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कैसे होगा सर। बाकी आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी। टाइम बहुत लगा, समझ आया। कंफ्यूजन भी भारी नजर आ रहा है। 28% लोग बोल रहे हैं इट इज ऑप्शन ए। 42% बोल रहे हैं इट इज बी। 22% बोल रहे हैं इट इज सी एंड 8% बोल रहे हैं इट इज डी। लेट मी गो वन बाय वन, एक एक बात से आपको समझाता हूं। क्लियर कट बोला है SNTR2 semaphore, the code for the process P and Q shown below, the synchronization statement can be inserted at a point WXYZ। तो इसका मतलब WXYZ बेसिकली हमारे fill in the blanks हो गए। यस और नो? यस। आगे पढ़ते हैं। Which of the following always leads to an output starting with 0011 0011? क्या हमेशा एग्जैक्ट यही आउटपुट आना चाहिए? ये बात समझ आती है? आउटपुट कहां से आएगा? प्रिंट लिखा हुआ है। पहले मैं ऑप्शन ए पढ़ता हूं, सेकंड हाईएस्ट वोट इसे भी मिले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में, कह रहा है डब्ल्यू पे रखो पी ऑफ एस, एक्स पे रखो वी ऑफ एस, वाई पे रखो पी ऑफ टी एंड जेड पे रखो वी ऑफ टी, और एस और टी दोनों को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। यही बात है। बस आप मुझे एक बात बताइए, अगर सवाल पूछा गया है कि हमेशा यही आउटपुट आना चाहिए, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए ये आउटपुट लाने की या कुछ और लाने की? या मेरी कोशिश होगी से मैं गलत प्रूफ कर दूं, समथिंग एल्स? तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि एस और टी दोनों को इनिशियलाइज किया है 1 से सर, तो क्या मैं पहले प्रोसेस क्यू को रन कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो मैं पी ऑफ टी रन करता हूं, इस वैल्यू को जाके 0 करता हूं और बहुत आराम से डबल 1 प्रिंट करता हूं, प्रिंट 1 प्रिंट 1। और मैं तो कहता हूं दूसरे 1 की भी जरूरत नहीं है, पहला 1 प्रिंट होते ही आपका ऑप्शन तो गलत हो गया ना।
आप तो कह रहे थे 0 0 होना चाहिए, मैंने तो नहीं किया 0 0। सोचिए, जो लोग पहले नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे अभी कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो मानिए ये बात कि ऑप्शन ए गलत है, इट इज नॉट करेक्ट। बताइए, बात समझ आ रही है क्या? दो सीमाफोर है एस और टी, कोड आपके सामने लिखा है, सवाल पूछा गया था 0011 0011, एग्जैक्टली यही ऑर्डर होना चाहिए, बट रन करके अपने को समझ आ रहा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपन चाहें तो 11 से भी शुरू कर सकते और करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ऑप्शंस देखिए, हर ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या किया है, बी को सबसे ज्यादा मिले 42% वोट। कुछ लोग पहले से पढ़ के भी आए होंगे, एक एक करके मैं बात करता हूं। S is initialized to 1, T is initialized to 0 और fill in the blank क्या है? This is P of S, now this is V of T, okay, P of S, V of T, P of T, V of S, यहाँ पे P of T, यहाँ पे V of S। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं चाह कर भी इस बार प्रोसेस Q से स्टार्ट कर सकता हूं? अब आपको बात समझ आएगी पूरी। कर ही नहीं सकता सर, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए P ऑफ टी चाहिए जबकि T की इनिशियल वैल्यू 0 है। आई कैन नॉट स्टार्ट, मेरी मजबूरी है कि मैं P से स्टार्ट करूंगा और S की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 0 करूंगा और प्रिंट करना चालू करूंगा 0। इवन अगर मैं एक 0 के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच करके चार्ज Q को भी दे दूं, कोई फायदा होगा क्या मुझे बताओ? नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि टी की वैल्यू 0 है। अल्टीमेटली पी ही चलेगा, डबल 0 प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद यहां देखिए सिग्नल कर रहा है टी को, एस को नहीं कर रहा, टी को कर रहा है। अब बताइए क्या होगा? अब मेरी मजबूरी है कि मुझे क्यू ही रन करना पड़ेगा, इजंट इट? तो अब मैं जबरदस्ती 1 1 प्रिंट करूंगा। अब ये सिग्नल करेगा एस की वैल्यू को, तो आप समझ रहे हैं स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, ये इधर पहुंचाएगा और ये इधर पहुंचाएगा, तो 0 0 1 1 0 0 1 1। ध्यान से सोचिए, दिमाग लगाइए, आपको पूरी बात समझ आती चली जाएगी। करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही होगा, वो है ऑप्शन बी। बताइए, पूरी बात वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया आपको समझ आ रहा है क्या? देखो, इस पूरे चैप्टर में एक बात को ध्यान रखना, क्या मेरे पास कोई जादुई गोली, जादुई छड़ी, जादुई फॉर्मूला प्रोसेस है? नहीं। क्या क्वेश्चन दोबारा आएगा? नहीं। क्या क्वेश्चन का कोई पैटर्न है? नहीं। आपको माइंड ओपन रख के कोशिश करनी पड़ेगी, तब आपका एक टेम्परामेंट, एक एटीट्यूड डेवलप होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे सर। ये बात क्लियर है? मुझे बताएं, पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या? यस? इट वॉज ए 4 मार्क लिंक क्वेश्चन। ये अभी आपने पहला पार्ट सॉल्व किया, अगला पार्ट देखिए, उससे भी मजेदार है। टाइम कम पड़ेगा बताइएगा, इसको समझने में और मजा लगेगा आपको। अगर पहले से सॉल्व किया बहुत अच्छा, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, पैटर्न देखिए, आपको बात समझ आएगी।
बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। पैटर्न देखिएगा, पैटर्न पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, ए आंसर किया 16% ने, बी किया 24% ने, सी किया 52 ने और डी किया 8% ने। Now let me go one by one. The semaphore SNT, the code for the process PNQ is shown below. Synchronization statement can be inserted at a point WXYZ. Again वो पूरी कहानी same question. Which of the following will ensure that the output string never contains a substring of the form this? तब दो पैटर्न आपके पास है, 0 1 की पावर n 0 एंड 1 0 की पावर n 1, और दोनों केस में क्लियर कट लिखा हुआ है n क्या है, ऑड है कि इवन है, व्हाट इज n, तो क्लियर कट लिखा है कि n जो है वो ऑड है। अब आप सोचिए और जरा ऑब्जर्व करके मुझे बताइए, अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू भी चूज करूं तो n की ऑड में मिनिमम वैल्यू 1 होगी। तो अब ऊपर वाले पैटर्न से स्ट्रिंग बनेगा 0 1 0 और नीचे वाले पैटर्न से स्ट्रिंग बनेगा 1 0 1। और इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न आपके स्ट्रिंग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पैटर्न कभी नहीं होना चाहिए। तो अगर एक बार भी ये पैटर्न जनरेट हो गया तो आपका आंसर वैलिड के इनवैलिड? अगर एक बार भी ये पैटर्न जनरेट हो गया तो सर आंसर इनवैलिड हो गया। अब यहां पर पहले मैं ऑप्शन सी पे जाना चाहता हूं, तो बड़े कमाल से उसने लिखा, शायद टी का इस्तेमाल ही नहीं किया, P of S, V of S, P of S, V of S और सीधे इनिशिएट कर रहा है S is equals to 1 से। अब जरा ये बात देखिए, ऑब्जर्व करके मुझे बताइए, जो भी प्रोसेस रन होगा, कोई भी प्रोसेस रन हो जाए, चाहे Q चाहे P, मान लीजिए पहले मैं Q को रन कर देता हूं, इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्या बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है या दोनों 1 प्रिंट करने ही पड़ेंगे? पॉसिबल नहीं है सर, दोनों 1 प्रिंट करने पड़ेंगे, उसके बाद दोबारा V of S होगा तो कहीं जाके वैल्यू 0 से 1 होगी।
यस। अब आप मुझे बताएं अगली इटरेशन में, क्योंकि दोनों जगह पी ऑफ एस लिखा है और ये देखिए हेड ऑन क्लैश है, तो या तो 0 करा लीजिए या तो 1 करा लीजिए, बट जो भी कराएंगे इवन यानी कि डबल होगा, आइदर डबल 0 और डबल 1। आर यू गेटिंग द फैक्ट व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर? यस, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, but you cannot get odd number of ones between 0 or even number of 0 between 1. You get either even number of zeros or even number of ones. क्या आप चाहते हो A, B और D में से कोई और ऑप्शन में गलत प्रूफ करके दिखाऊं अगर किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो? कोई भी ऑप्शन? चलो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? बी को मिले, इसे देख लेते हैं। ये है पी ऑफ एस, ये क्या है सर? ये है वी ऑफ टी। ये है पी ऑफ टी और ये है वी ऑफ एस, और दोनों को इनिशियलाइज किया है 1 से, इजंट इट? तो इसमें अब क्या बचा? देखो ध्यान से सोचोगे, मैं दोनों को डिक्रीमेंट कर सकता हूं, दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे। पहले 0 प्रिंट कराऊंगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करूंगा, फिर 1 प्रिंट कराऊंगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करूंगा, फिर 0 प्रिंट कराऊंगा। हो गया 1 0 1 या 0 1 0, कहानी खत्म, पैसा जम। मैं पी ऑफ एस भी कर सकता हूं, पी ऑफ टी भी कर सकता हूं। सर 0 1 1 0 भी तो नहीं होगा सी ऑप्शन में, बट ये क्यों इनवैलिड नहीं हो रहा? यहां हम टीओसी नहीं पढ़ रहे सर। ऐसा किसी ने बोला क्या कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करना है? नहीं, सवाल सिर्फ इतना था, ये पैटर्न आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्या मैंने ये बोला इसके अलावा सारे पैटर्न जनरेट करके दिखाओ? मैंने कब बोला सर? नहीं, ये पैटर्न से दुश्मनी है। आप ए बी डी देख लो, ये पैटर्न आएगा तो जो बचा वो आंसर हुआ। सर जो लास्ट क्वेश्चन में आंसर था 2 सीमाफोर से भी तो कर सकते हैं, एक को 0 एक को 1 इनिशियलाइज करें। कोशिश करो, आप एक से करो, उस कोड को लिखो, उसका फोटो खींचो, कल आप ही के डाउट से स्टार्ट करूंगा, उसको एनालाइज करो। जो भी लॉजिक अपन यहां पढ़ते हैं, क्या उसमें चेंज करने का पूरा मौका आपके पास है? हाँ, बम्पर दिवाली धमाका ऑफर है, आप सॉल्व करके लाओ, मुझे दिखाओ, देखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। यस, चलिए सर, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल दोबारा मॉर्निंग में मिलकर मैं कोशिश करता हूं कल शाम तक इसका मैं टाइम चेंज कराऊं। लेट मी ट्राई। यस, चलिए सर, बाय बाय, मजा करिए।